हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है सेटअप एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे कि इजी वे में सेटअप एनालिसिस कैसे करते हैं और सेटअप वायलेशंस क्या होता है और क्या कंडीशंस होगा कि हम सेटअप वायलेशन को अवॉइड करेंगे और इसकी इक्वेशंस को कैसे डिराइव करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे। आप यहाँ देख रहे होगे ये सर्किट फर्स्ट वाला, इसमें मैंने अस्क्यू नहीं लिया है, विदाउट अस्क्यू। इधर आप देखोगे इधर डिले नहीं, मीन्स अस्क्यू नहीं है। मैंने बस 2 डिले लिया है, इस फ्लिप फ्लॉप 1 का डिले लिया है टी क्लॉक टू क्यू, और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसका डिले है, और ये सेकंड सर्किट है, इसके लिए सेटअप एनालिसिस करेंगे। तो हमारे पास 2 डिले हो गया, टी कॉम्बिनेशनल और टी क्लॉक टू क्यू डिले, और यहाँ पे हो गया सेटअप एनालिसिस। तो ये बेसिक्स एक लॉन्च और कैप्चर फ्लिप फ्लॉप मैंने लिया है और इसमें सेटअप एनालिसिस डिफाइन करेंगे। तो हम ये सेकंड फिगर में आप देख रहे होंगे, एक क्लॉक 1 है, एक क्लॉक 2 है। तो इसमें हमने अस्क्यू लिया नहीं है, तो ये सेम एज पे दोनों ओपन होंगे क्लॉक, ये देखोगे आप सेम एज पे होंगे, ठीक है। तो ये 2 क्लॉक हमने ले लिया है और इसका जो टाइम पीरियड है ये टी क्लॉक है, इसको डिफाइंड किया है, और हमने सेकंड पे ये सेटअप का बाउंड्री बना दिया है कि सेटअप टाइप इतना होना चाहिए। सेटअप एनालिसिस कैसे करते कि जब इस क्लॉक पे जब आएगी इनपुट डेटा या अराइवल हो करके डेटा पाथ से, तो इससे पहले आना चाहिए, मतलब मिनिमम इतना स्पेस उसके पास रहना चाहिए, इतना टाइम रहना चाहिए, उससे पहले अवेलेबल यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए इनपुट। अगर इसके अंदर आता है तो हम क्या बोलते हैं, वायलेशंस हो रहा है। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है सेटअप का। तो पहले से मैंने ये पार्ट डिफाइन कर दिया सेटअप के लिए। अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे फर्स्ट पे डिफाइन करेंगे टी क्लॉक टू क्यू का डिले। मैंने कंसीडर कर लिया कि इतना डिले इसमें है, और ये टीपीडी का डिले है, मतलब कॉम्बिनेशनल जो इसमें आप देख रहे होगे ऊपर फिगर 1 में ये वाला पार्ट, इसका डिले हमने डिफाइंड कर दिया। तो लगभग यहाँ तक आ रही है और ये हमारा बाउंड्री है। तो अगर ये जो डिले है टी क्लॉक टू क्यू और टी कॉम्बिनेशनल या टीपीडी डिले, अगर ये डिले अगर इस बाउंड्री में अगर चला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, वायलेशंस हो जा रहा है। इससे पहले यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक चलेगा, क्योंकि यहाँ तक रहेगा तो ये स्टेबल रहेगा, तो हम बोलेंगे कि सेटअप वायलेशंस नहीं हो रहा है। बट अगर ये पार्ट अगर अंदर चला जाए, मतलब इसकी डिले अगर हम बढ़ा दें, अब देखो तीसरे फिगर में आप यहाँ पे आप देख रहे होगे ये दोनों जो टी क्लॉक है टीपीडी का डिले बढ़ करके यहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया, तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये वायलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट यहाँ तक चलेगा, बाउंड्री तक चलेगा, अगर बाउंड्री से अंदर भी रहेगा, जितना कम रहेगा चलेगा, बट इधर नहीं आना चाहिए, इसके अंदर आएगा तो हम वायलेशंस बोलेंगे। तो इसके इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर लिखते हैं पहले, अगर ये हम मान ले ये पूरा यहाँ तक का बाउंड्री का ये टी क्लॉक टू क्यू प्लस टी पी डी इसको मान लेते हैं, और ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या था, ये था टी क्लॉक, बट इसमें हमने सेटअप टाइम इतना बाउंड्री डिफाइंड कर दिया ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, टी क्लॉक से रिड्यूस हो जाएगा। तो हम कंडीशंस क्या यहाँ पे रखेंगे अगर सेटअप वायलेशंस ना हो तो, अगर ये वाला जो पार्ट है यहाँ से, कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक, इसको टी क्लॉक माइनस टी सेटअप, ये पार्ट इतना होगा क्योंकि ये रिड्यूस हो गया, तो ये वाला पार्ट इतना है। अगर ये वाला पार्ट ग्रेटर देन बाउंड्री तक ले रहे हैं तो इक्वल टू, और इससे तो बड़ा होना चाहिए, अगर सेटअप वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू इसके अंदर आना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि टी क्लॉक टू क्यू प्लस
TPD। तो कंडीशन यहाँ से क्या निकल के आ रही है, ये वाला टी क्लॉक माइनस टी सेटअप, ये बाउंड्री यहाँ तक ये ज़्यादा होना चाहिए इस वैल्यू से, तब हम बोलेंगे कि सेटअप वायलेशंस नहीं होगा। तो ये कंडीशन हमें रटना नहीं है, यहाँ से समझना है कि ये कंडीशंस आ कैसे रहे। तो टी क्लॉक टी सेटअप जो ये वैल्यू है जितना आएगा, और ये वैल्यू इस वाले पार्ट से बड़ा होना चाहिए, ये हमारा कंडीशंस होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हम लिखते हैं। बट अब इस केस ये अब वर्स्ट केस में लिखते हैं कि वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा। तो वर्स्ट सिनेरियो में हम लिखते हैं कि टी क्लॉक माइनस टी सेटअप ग्रेटर देन टी क्लॉक टू क्यू, इसको मैक्स लिख सकते हैं। बताता हूँ कैसे लिखना है, TPD या टी कॉम्बिनेशनल मैक्सिमम वैल्यू। इस इक्वेशन में अगर यहाँ पे आप देखोगे कभी कभी इक्वेशंस में क्या होता है कि टी क्लॉक टू क्यू डी रेट की वजह से, जब डी रेट इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक वैल्यू आता है मैक्स, एक मीन वैल्यू आता है। तो उस केस में और इस केस में भी अगर डी रेट को नहीं भी इंट्रोड्यूस करें तो हम अगर कंडीशंस को क्या बनाएंगे, मैक्सिमम, क्योंकि रोस्ट सिनेरियो मीन्स लाइक वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, जो एकदम लास्ट इक्वेशन हम डिफाइन करेंगे। तो उसमें मैक्सिमम क्यों हम ले रहे हैं, ये वैल्यू अगर हम मिनिमम लेते हैं, ये कलर को मैंने मिनिमम कर दिया और ये कलर इसके लिए मैक्सिमम है। अगर मिनिमम होता T2 क्लॉक डिले तो ये वाला कलर इतना वैल्यू होता और मैक्सिमम ये जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, और ये भी इसके लिए मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो अगर मैक्सिमम हम ले रहे हैं तो ये अंदर जा सकता है। अगर मिनिमम वैल्यू अगर कंसीडर करें तो बहुत मिनिमम होगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि नहीं, अगर वर्स्ट केस हमें लेना है तो वर्स्ट केस में हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम को कंसीडर करेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्ट सेटअप वायलेशन हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम मैक्सिमम कंसीडर करते हैं। तो इस टाइप से हम सेटअप का कंडीशंस हम लिखते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर दें तो टी क्लॉक टू क्यू मैक्स प्लस TPD मैक्स प्लस टी सेटअप। तो ये इक्वेशन को रटना नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से आता है। थैंक यू।